देखिए, कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कल उसी मार्ग से कल से कांवड़ यात्रा निकलेगी जिन मार्गों पर नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा। बहुत सी दुकानों में नेम प्लेट लग चुके हैं, लेकिन नेम प्लेट पर सियासत भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है, आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन यह मसला, अगली तस्वीर देखिए, यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिरी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आखिरी मुहर लगाएगा। बेशक सरकार ने आदेश दिया हो, सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। देखिए कौन लेकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांवड़ यात्रा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यात्रा रूट में नेम प्लेट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कल सुनवाई का फैसला किया है, कल ही सुनवाई होगी। एक एनजीओ है सिविल राइट्स, जिसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करे। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसएन भट्टी शामिल हैं। सिविल राइट्स की अर्जी में फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो किसकी दुकान है, वहां किस तरह के खाने के सामान परोसे जा सकते हैं, ताकि उस रूट पर कांवड़ियों की पवित्रता भंग ना हो, किसी ने उनकी धार्मिक भावना को चोट किसी तरह ना पहुंचे। ऐसा करने से धार्मिक विवाद की आशंका नहीं होगी। कोशिश यह है, धार्मिक विवाद नहीं होगा तो तनाव की आशंका भी कम होगी, क्योंकि सावन में लाखों कांवड़िए उस रूट से यात्रा पर निकलते हैं। धार्मिक विवाद की स्थिति में हमेशा अनहोनी की आशंका रहती है। सरकार ने इसे आस्था की शुचिता बनाए रखने का फैसला बताया है। 22 जुलाई यानी कल से सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अब मैं आपको सुनवाता हूं जिन लोगों ने अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगा ली है, यानी दुकानों का नाम अपने नाम पर कर लिया है, वो क्या कह रहे हैं, और कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़िए क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। ट्रैफिक डाउन हो गया है, अब ट्रैफिक कम निकल रहा है, सवारी कम निकल रही है। मेरे पास समझी 30-35 लड़के तो हिंदू हैं। अच्छा। और 5-6 लड़के मोमदन हैं। अब तो डाउन है बहुत, काम डाउन है बहुत। काम काज तो देखो ये तो हल्का भारी चलता ही रहता है, वैसे ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पर सही बात तो अभी कावड़ों में पता चलेगी कि इसका क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है नाम का। सरकार तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, ये इतना मेन मुद्दा नहीं था कि नाम बदल के लगाओ, और जो उन्होंने कर दिया सही है, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। बहुत सारे होटल हैं, कोई अच्छे भी हैं, कोई बुरे भी हैं, बिल्कुल, पर जो अपना आता पता लिखाते हैं वो सही है, अपनी सेफ्टी के लिए ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है। दुकानों को नाम बदलो, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो और कास्ट है, अदर कास्ट है, वो तरह तरह का भोजन खिला देती है या कुछ भी ऐसा कुछ कर देती है, जिस वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल प्रशासन ने किया है, दुकानदारों से तो हिंदू नाम लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, इसलिए प्रशासन बहुत अच्छी कृपा चल रही है कांवड़ियान को। मुस्लिम लिखो, जो हिंदू है वो हिंदू लिखो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है जी। जो मुस्लिम थे वो हिंदू बता देते थे, ऐसा पहले करते थे, अब सुधा भी थोड़ी सही कर दी मोदी ने। कैसा है? बढ़िया फैसला है, बढ़िया फैसला। हाँ जी, हाँ जी, सही किया योगी जी ने, सही किया एकदम योगी जी, बढ़िया, भगवान की जय। अब देखिए जरा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन एनडीए के जो सहयोगी हैं, 4 बड़े सहयोगी, उनमें नीतीश कुमार यानी जेडीयू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी और अजित पवार की पार्टी, ये खुद आकर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जयंत चौधरी ने आज कहा, कांवड़ यात्रियों की सेवा सभी करते हैं, इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने फैसला सोच समझकर नहीं लिया है, सरकार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की पार्टी के नेता, यूपी सरकार फैसला वापस ले, योगी सरकार के फैसले में बदलाव हो। जेडीयू पहले कह चुकी है, बिहार में ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है, अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जाए, बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है। चिराग पासवान कह चुके हैं, मैं नेम प्लेट का समर्थन नहीं करता हूं, समाज में 2 ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब, विभिन्न जातियों और धर्म के लोग इन्हीं श्रेणी में आते हैं। अब सुनिए जरा एनडीए के साथी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं और बाकी विरोधी क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है, इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है,
तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकती है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में, आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें। हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये दो मापदंड नहीं चल सकते। अखिलेश जी, ये दोहरे जो चाल चरित्र चेहरा आप लोगों का है उसको बंद करना चाहिए। तो महाभारत नेम प्लेट को लेकर हो रही है। इस बीच एक और तस्वीर आई सामने कि कांवड़ियों ने विरोध किया, हंगामा किया। मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, मुजफ्फरनगर में ही नेम प्लेट को लेकर हंगामा है, लेकिन बवाल एक और हो गया। अब आपको बताऊं ये हंगामा हुआ क्यों, क्या हुआ आखिर मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में विवाद खड़ा हो गया। शनिवार को कुछ कांवड़ियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांवड़ियों ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड को जाम कर दिया। उनका आरोप था कि उनके कांवड़ को किसी ने खंडित कर दिया, किसी ने उनके कांवड़ के पास पन्नी में मांस का टुकड़ा डाल दिया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया, यातायात बाधित हो गई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विवादित पॉलिथीन को हटवाया। पुलिस ने किसी तरह कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। इस बात की जांच की जा रही है कि उस पॉलिथीन में मांस था या नहीं। यह घटना खतौली कोतवाली इलाके के घंटाघर के पास हुई, जहां कुछ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे थे। कांवड़ियों का आरोप है कि वो नहर पर नहाने चले गए, जिसके बाद किसी ने पन्नी में कांवड़ के नीचे मांस फेंक दिया। पुलिस में शिकायत की, सहयोग नहीं मिला तो उन्होंने प्रदर्शन किया। इस बीच मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा को लेकर एक और खबर है कि कुछ एक ढाबे पर कुछ कांवड़िए खाना खा रहे थे, तभी उनकी सब्जी में लहसुन प्याज दिखाई दिया। खाने में लहसुन प्याज मिलते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद ढाबा कर्मचारी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया है।